ओम शांति। सूरज से होती है चांद तारों में चमक, फूलों से होती है गुलशन में महक, आग से होती है शोले में दमक, पवित्रता से होती है चेहरे पर चमक। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में यज्ञ हो रहा था और गांव का राजा एक बकरे को चढ़ा रहा था। बुद्ध गांव से गुजर रहे थे। वो वहां पहुंच गए और उन्होंने उस राजा को कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इस बकरे को क्यों चढ़ा रहे हैं, किस लिए? तो उसने कहा कि इसके चढ़ाने से बड़ा पुण्य होता है। तो बुद्ध ने कहा मुझे चढ़ा दो तो और भी ज़्यादा पुण्य होगा। तो राजा थोड़ा डरा। बकरे को चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बुद्ध को चढ़ाना, उसके भी हाथ पैर कांपे। और बुद्ध ने कहा कि अगर सच में ही कोई लाभ करना हो तो अपने को चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने से क्या होगा? राजा ने कहा ना बकरे का कोई नुकसान राजा ने कहा ना बकरे का कोई नुकसान नहीं है, स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध ने कहा ये बहुत अच्छा है, मैं भी स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तुम मुझे चढ़ा दो, तुम मुझे स्वर्ग भेज दो। और तुम अपने माता पिता को क्यों नहीं भेजते स्वर्ग, और खुद क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल तुम्हें सुगम तरकीब मिल गई है तो काट दो गर्दन। बकरे को, बेचारे को क्यों भेज रहे हो, जो शायद जाना भी नहीं चाहता हो स्वर्ग? बकरे को खुद ही चुनने दो, कहाँ उसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उस राजा को समझ आई, उसे बुद्ध की बात ख्याल में पड़ी। ये बड़ी सचोट बात थी। आदमी ने सब चढ़ाया, धन चढ़ाया, फूल चढ़ाया। फूल भी तुम्हारे नहीं हैं, वो परमात्मा के हैं। वृक्षों पे चढ़े हुए थे, वृक्षों पर परमात्मा के चरणों में ही चढ़े थे। वृक्षों के ऊपर से उनको परमात्मा की यात्रा हो रही थी, वही तो वो जा रहे थे। वह सुगंध और कहाँ जाती? तुमने उनको वृक्ष से तोड़कर मुर्दा कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाके मंदिर में चढ़ा आए और समझें कि बड़ा काम कर हो जाए। कभी धूप जलाए कि कभी जानवर चढ़ाए कि कभी आदमी भी चढ़ाए। अपने को कब चढ़ाओगे? और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है। सच ही तो अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो तो खुद की बुराइयों को, मतलब खुद को ही भेंट चढ़ाओ, यही जीवन का सत्य है। ओम शांति।